जन हमारे घर में इधर आजू बाजू में सब बीमार हो गए कि हम पात्र नहीं किए, बेपात्र बेपात्र सब लिखे हैं। सब फांस लगा लेंगे घर में, नहीं देंगे, मरेंगे सब लोग फांस लगा के। नहीं तो इधर से सब मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डबल गेम खेला, नीचे का बात कर दिया, ऊपर का बात किया। हमारा जगह पे हमको घर चाहिए। जो अभी बिल्डिंग बन रही है वो किसके लिए बन रही है? हम लोग को दो ना, हमारे जगह पे बन रही है ना वो बिल्डिंग। इसमें क्या है, सरकार भी है ना, जो देवेंद्र फडणवीस, उसने सोच के रखा है कि गरीब, उसने सोच के रखा है कि गरीब लोग को ऐसे ही मरने देने का। विकास के नाम पे विनाश है इनका। हाँ, विकास का नाम पे लोग विनाश कर रहे, गरीब लोग कुछ नहीं करेंगे, गरीबों का विनाश करेंगे और अडानी का विकास करेंगे। अडानी का ये लोग विकास करेंगे और गरीबों का विनाश करेंगे। लेकिन श्रीनिवासन तो कहते धाराविकारों से पूछने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं पूछने, ये उनके बाप की जगह है क्या? उनके बाप की थोड़ी ना जगह है। इधर हम लोग 60-60 साल अडानी ने जब हम लोग को, जब फर्स्ट टाइम हमारा मीटिंग हुआ, उस टाइम पे अलग चीज बताया गया और अब भी अलग। बर्तन घस के उसने घर लिया है, उसको आदमी नहीं है, एक ही बेटा है, छोटा है, पढ़ रहा है। इस वक्त हमने पहले ही कहा कि हम मेघवाड़ी में मौजूद है, जहां की दिक्कतें लोगों को जो आई है वो आज अपने उनके साथ है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सर्वे हो जाए, उनका एक अच्छा सा प्यारा सा घर हो, इस गंदगी और परेशानी से वो छुटकारा मिले। उनके बच्चे इस गंदगी से स्कूल जाते हैं, इन तमामों से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पेपर दिया, सर्वे करवाया। लेकिन उनके साथ जो धोखा हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, आज उनसे जानेंगे कि इस तरह से उनको पात्र कहने के बजाय अपात्र कर दिया गया है। कितनी दिक्कतें आई है, जब आपको ये लिस्ट मिली है उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? अब बहुत जन हमारे घर में इधर आजू बाजू में सब बीमार हो गए कि हम पात्र नहीं किए, बेपात्र बेपात्र सब लिखे हैं। पहला तो बोले एक ही डॉक्यूमेंट दो, 2000 कई डॉक्यूमेंट दो, अभी वो 2000 का लोग लिस्ट लगाते उसको ना पात्र करते। यही हम लोग बोलना चाहते हैं, हमारा घर का बदली घर इधर ही हमको चाहिए, नहीं तो हमको ये अडानी नहीं चाहिए। 10 साल से वो अडानी किधर था, अभी इधर ओपन हो गए। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरा तीसरा पीढ़ी है। कितने साल हो गए? मेरा 55 साल है। मेरा मम्मी पापा सब इधर ही से। हमने बीजेपी के लोगों से बात की तो वो दावा कर रहे थे कि जो लोग यहाँ के रहवासी हैं, मूल निवासी धारावी हैं, उनको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो अब उनसे आप क्या कहोगे, जो लोग ये दावा कर रहे थे कि आपको अपात्र कर दिया गया है? उनको हम यही दावा करेंगे, हमारा जमीन है, हमको यही जगह चाहिए और यही हम जगह लेके रहेंगे। नहीं तो इधर से सब मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। सब फांस लगा लेंगे घर में, नहीं देंगे घर हम लोग खाली करेंगे। चेहरा बता रहा है कि ये अपात्र का जो झटका लगा है, किस तरह से शरीर को भी पड़ा है और पूरे परिवार को पड़ा है। घर में हम लोग फांस लगाएंगे, नहीं देंगे हम लोग को, तो इधर मरेंगे सब लोग फांस लगा के। बर्तन घस के उसने घर लिया है, उसको आदमी नहीं है, एक ही बेटा है, छोटा है, पढ़ रहा है। उतने उससे वो कितना बीमारी से 2-3 टाइम हम लोग
उसको बीमारी से लेके गए। किसी का बचपन से सालों से बनाया हुआ घर अगर वो उजड़ जाने के कगार पर जब पहुंचे तो क्या बीतती है उस परिवार पर, क्या हाल उसका होता है। अगर आप विकास नहीं कर सकते हैं तो क्यों आप ये प्रोजेक्ट ले हैं। छोड़ दीजिए ये प्रोजेक्ट, गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। ये अपात्र और पात्र का खेल ना खेलिए। धारावी करो को धारावी में घर देना है। क्या कहना चाहोगे कि आपको पहले कहा गया था एक ही पेपर दो, वो पेपर से आपको पात्र कर दिया जाएगा, अब सारे लोगों को अपात्र कर दिया गया है। जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है सबने क्लियर किया है, सबने दिया है। और ऑलमोस्ट 100% लोग यहाँ पे 2000 पहले से रह रहे हैं, उन्होंने सबने डॉक्यूमेंट दिया। मूल निवासी है सब लोग यहाँ से 50 साल 60 साल 70 साल से रह रहे हैं। हमारा जन्मदिन हुआ, हमारा जन्म इधर ही हुआ, हमारे पापा छोटे से तब आए हैं तब से। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डबल गेम खेला, नीचे का पात्र कर दिया, ऊपर का पात्र किया। ऊपर का सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सबको पता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी का ट्रांसफर का बहाना मार के, किसी का वो कुछ डॉक्यूमेंट में नाम का बरोबर बना के, अब किसी का 40 साल पुराना उनके पिताजी खत्म हो गए तो उनका बहाना मार के कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ करके सबको अपात्र किया ऑलमोस्ट। देवेंद्र फडणवीस जी कहाँ है, आपने तो बड़े बड़े जुमले कहे थे। देखिए धारावी करो के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप ही के प्रोजेक्ट से नाइंसाफी हो रही है। कौन इनको इंसाफ देगा, कौन इनको पात्र करेगा, ये कहाँ जाएंगे पात्रता के लिए। आपने क्या कोई वेबसाइट बनाई है? NMDPL की जो वेबसाइट है ना वो भी बंद रहती है, उस पर लोग देख भी नहीं सकते कि आपके पास आपने क्या क्या दिया हुआ है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, सब जने मोर्चा लेंगे, सब पूरा जितने लोग हैं वो लोग को बोलेगी मोर्चा लो, हमारा जगह पे हमको घर चाहिए। जो अभी बिल्डिंग बन रही है वो किसके लिए बन रही है, हम लोग को दो ना, हमारे जगह पे बन रही है ना वो बिल्डिंग। वो तो पहले वो रेलवे डिपार्टमेंट को जो है वो क्वार्टर बना कर देंगे, उसके बाद वो सेल करेंगे आपके लिए। हम लोग को बोल रहे भाड़ा लो, बाहर जाओ, भाड़ा लो, बाहर जाओ, किधर जाएंगे? पात्र तो करो। वो तो भाड़ा जिसको जिसको आधे लोगों की सबका टुकड़ा टुकड़ा करके सबको अलग कर रहे हो। कि ये लोगों को बांट दो और उसके बाद राज करो। रात का ऊपर का ही पात्र किए ले, नीचे का कोई पात्र नहीं किए ले। भाई साहब मैं एक बात करना चाहती हूँ, ये रेलवे की जगह नहीं था, ये BMC की जगह नहीं था, तो अभी अडानी ने किसके पास से लिया? चलो के पास से BMC के, तो जिस दिन हम लोग उनके पास जाते थे तभी वो लोग बोलता था कि BMC की जगह नहीं, रेलवे के पास जाते तो रेलवे की जगह नहीं। लेकिन जिस दिन उन लोग समझते नहीं कि जब हमारे से ज्यादा हमारे पूर्वज लोग इधर अंग्रेज लोग की दलाली करते थे, उस टाइम शौचालय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी वो लोग अंग्रेजों का वो गमेला बोलता है ना वैसा उठाते थे हमारे बाप दादा, उसकी संपत्ति है। तो आज वो नहीं है तो हमारी संपत्ति, हम लोग को क्यों निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है? इसलिए पहले देखो तो 86 में पहला लाइट नहीं था, 86 में लाइट आया, 86 का बिल बताते हो तो बोलते 86 का बिल मत बताओ, 2000 का बिल काय के लिए? क्या 2000 में हम लोग ने जन्म लिया, हमारा बाप दादा ने? हाँ, वो पहले से ब्रिटिश के रास्ते हमारी सास है ना, वो नो रिटायरमेंट है, वो मेरी सास है, और मेरी मौसी की सास, वो भी नो रिटायरमेंट है रेलवे का, और रेलवे का फट दे के जगह बेच दिया। अरे पब्लिक को जरा झोपड़पट्टी को तो देखो वो कैसा रहते, कभी पानी भरता है तो तभी कोई गवर्नमेंट का, कोई रेलवे वाले को, कोई BMC वाले कोई नहीं आता देखने के लिए कि इधर कितना पानी भरता है, किसका नुकसान होता है, वो कैसा रहता है। पात्र करने के लिए अडानी खड़ा हो गया है। हाँ अभी आ गया, लेकिन हम बोलते हैं ना अडानी को जगह लेने का है ना, तो हमारे सामने आके खड़ा रह के बात करो ना, हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार है। क्यों हम लोग को परेशान कर रहे हैं? हाँ, काय के लिए, किसके लिए परेशान कर रहे हैं? हाँ? ऐसा तो रहे कुछ बोलना है दादी, तुम्हें बोलो। अरे बाबा मेरा 100 साल हो गया, यहाँ रह के आपको भी अपात्र कर दिया। नहीं पात्र हुआ पर क्या मालूम, पात्र होगा नहीं देगा नहीं, हम किधर जाएंगे? अभी बूढ़े में, हाँ हम लोग अभी बूढ़ी हो गया, हमारे बच्चे लोग रखड़ेंगे, हम रखड़ेंगे, बीमार है नहीं, हाँ बीमार से बच्चे लोग कहाँ लेके जाएंगे? कुछ ना कुछ करना मांगता है ना, हमारी जमीन है, कैसे हम इसमें निकाला? तो देखो ये मूल निवासी 100 साल से ज्यादा हो गए धारावी में, इनको भी अपात्र कर दिया जाएगा।
तो आप किसको मुंह दिखाओगे? वो लोग जो ये कहते हैं कि हम धारावी करो को बाहर नहीं जाने देंगे। अनभक्तों जरा देखो मेघवाड़ी वालों का क्या हाल है, देखो उनके परिवार को आकर किस तरह से वो बीमार हो रहे हैं। हमारा हाल क्या होता, पानी भरता था इतने बच्चा लोग बहुत हमारा परेशान हो गए। अभी हम कर्जा करके घर बनाया, अच्छा किया तो हमारे इधर निकालने का हमारा कर्जा जो चिर पे है क्या? हाँ, किसका कर्जा देने का, बच्चों को खिलाने का, कर्जा भरने का। और अभी हमें अच्छा हुआ था, अभी निकलो कर रहे, कहाँ जाएंगे? से गरीब रह रहा था अपने घर में, अब उसका घर भी उससे खत्म होने वाला है, कहाँ जाएगा, क्या अब होगा? क्योंकि अब एक डर सा, जो छत थी जिस पर हम गर्व करते थे, वो छत्र अब कोई छीनने आ गया है। पहली बात तो ये है कि अडानी ने जब हम लोग को जब फर्स्ट टाइम हमारा मीटिंग हुआ उस टाइम पे अलग चीज बताया गया और अब भी अलग। पहली बात तो जब हमारा सर्वे हुआ तो अडानी ने किया, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को सौंपा, मतलब किसको? डीआरपी को सौंपा। तो डीआरपी को सौंपने के बाद यही अडानी बोलता हमने तो एनेक्चर 2 पूरा सबका पात्र कर दिया, और उधर जाके देखते तो सब अनिर्णित अपात्र ये सब चल रहा है। क्या है इसमें, क्या है, सरकार भी है ना जो देवेंद्र फडणवीस, उसने सोच के रखा है कि उसने सोच के रखा है कि गरीब लोग को ऐसे ही मरने देने का, ये कभी आगे जाए ही नहीं, जिधर है उधर ही। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि इनको पहला हम बिल्डिंग बनाए और उसके अंदर पहला करते। अगर गरीबों की फिक्र उनको होती तो गरीबों के साथ मीटिंग लेते और बताते कैसा विकास होगा आपका, कहाँ विकास होगा। लेकिन श्रीनिवासन तो कहते धारावी करो से पूछने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं पूछने? ये उनके बाप की जगह है क्या? उनके बाप की थोड़ी ना जगह है। इधर हम लोग 60 साल, हमारा 3 पीढ़ी गया है, तो हमारा इधर जब चलेगा तुम्हारा चलेगा। तुम इधर खड़ा नहीं रह सकते हो, आके गांड में ताकत रहे तो खड़ा रहो, पता चलेगा तुमको। विकास करने आए कि विनाश करने आए? वो विनाश करने आए, अडानी विनाश करने आया है, समझने आया है। अडानी है ना कभी किसको अच्छा देगा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हर जगह इन्होंने लोगों को अभी इनका शेयर इतना गिर गया है कि वो मोदी सरकार इनको उठाने के चक्कर में हम हमारे गरीबों की पूरी वाट लगा के रखा है। विकास के नाम पे विनाश है। हाँ, विकास के नाम पे विनाश है इनका। तो विकास का ही तो नाम लिया जा रहा है। हाँ, विकास का नाम पे लोग विनाश कर रहे, गरीब लोग कुछ नहीं करेंगे, गरीबों का विनाश करेंगे और अडानी का विकास करेंगे। अडानी का लोग विकास करेंगे और गरीबों का विनाश करेंगे। आता जे 4 टावर बनते ना ते अदानीचेच बनते, आमच्यासाठी तो काय केलंच नाही काम। आता 3 फर्स्ट फ्लोर चालू पण झाला त्याच्या, आणि त्याच्या रस्त्यासाठी आमची मेघवाडी आणि ते आहे ना डेट आहे त्यांची टावरची, ते आम्हाला काढायला मागते, पण आम्ही निघणार नाही, आम्हाला निघायचे नाही। पहिले आम्हाला घर द्या, मग आम्ही निघणार। चावी द्या, हा, तो पहिले आम्ही निघणार नाही। लेकिन अब ये जो अपात्र हुए हैं, अब ये कह रहे हैं उनको नोटिस आएगा, वो अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम बुलडोजर लेकर आएंगे। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? लड़ना ही है अकेले? नहीं, सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, वो लोग का बुलडोजर चलाने नहीं देंगे हम लोग, कैसा चलाएगा देखेंगे हम लोग। हम यहाँ 170 साल से हमारे बाप रह रहे थे, सब लोग। आगे एक माइम खारी थी, धीरे धीरे मिट्टी डालते गए, घर बनाते गए, मिट्टी डालते गए, घर बनाते गए। अभी ये अच्छा डेवलप होके जमीन हो गई, तो ये भूमाफिया आ गए लूटने के लिए और हमको बाहर कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड स्कैम, हाँ, ये चालू है यहाँ पे। तो ऐसे में अब आपको दिखाया हमको, और अभी बोलते आप यहाँ से निकलो। यहाँ से निकलने की बात कहाँ पे है? हमने सब रिकॉर्डिंग करके निकलने वाले। हम यहाँ इतने साल से रह रहे, जब यहाँ पर कीचड़ था, पानी के लिए हम तरसते थे, तब कोई नहीं आया। आज धारावी की वैल्यू हो गई है, तो आप इसके लिए आए हो। एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ नहीं बता रहे, मारा वाले भी उनके पास जाते हैं ना। 80% उन्होंने दे दिया अडानी को, 20% वाले क्या बोलेंगे? सिर्फ उनको डेवलप करके उनका खुद का प्रॉपर्टी बनाना है, बस। हम लोग को कुछ देने वाले नहीं है। सर यहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं। मैं भी जो भी प्राइवेट काम करता हूँ, 10-15 हजार का काम करता हूँ, तो ये 2.5 लाख रुपया है, 16 लाख रुपया है, हम लोग लाएंगे कहाँ से? मेन वही मुद्दा है कि ये दे तो रहे घर, ऊपर का माल है कि अशुल्क पात्र कर रहे, कुछ भी कर रहे, पर एक गरीब कहाँ से लाएंगे? अभी जो अडानी जी ने जो ये प्रॉपर्टी खरीदा है, वो हमसे वसूल करेंगे? वही और सवाल उठता है ना। अब जो अपात्र हुए, वो पात्र करने के लिए किसी न किसी ऑफिसर के पास जाएंगे, लाखों रुपया वहां जाएगा गरीब का, तब जाके वो पात्र होंगे। तो ये गरीब लाएगा कहाँ से? कहाँ से लाएंगे सर? हम लोग तो कर्जा करके और कर्जा भर भर के मर जाएंगे सर।
हम लोग 2.5 लाख रुपया 16 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या करें? अडानी को पैसे वाले बनाए कि हम खुद गरीब हो जाए? गरीब को गरीब ही बनाना है, अमीर नहीं बन सकते हम लोग। नहीं, विकास नहीं हो सकता है सर। हमको 2 हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं अडानी सर से, प्लीज हमारे पास से पैसे मत लीजिए और कुछ हमारा विकास कीजिए। आप जो यहाँ पे क्रिकेट के मैच खिलाए और गणपति में जो ये सब दिखावा कर रहे हैं ना, वो मत कीजिए। जो मतलब गणपति के लिए हम चंदा दे रहे, कुछ क्रिकेट का मैच खेला कि हम लोग आगे बढ़ा रहे, विकास कर रहे, धोखा दे रहे, ये सब 2-5 लाख खर्चा करके फिर हम लोग के पास से करोड़ों मत कमाइए। यही मेरा कहना है और दूसरा कुछ नहीं। हमारे खून के आंसू रो रहे हम यहाँ पे। हमको लगेगा नहीं हमारे यही जो धारावी चाइना में चला जाता, चाइना के लोग ले लेते, तो उससे अच्छा आप ले और आप कुछ हमारा विकास करे। हमको यही मंशा नहीं। वो चाइना के जो आते के बाहर के खून चूसते हैं, हाँ बाहर के लोग आते हैं तो लोग अच्छा हमारा विकास करते थे, पर आप हमारे भारत देश के लिए रह के हमारा खुद का विकास गरीब से मत कमाइए। वही मेरा कहना है, वही मेरा बोलना है बस। दूसरा 2.5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे सर? जिस तरह से आपने देखा कि मेघवाड़ी यहाँ पर जो है अपनी दिक्कतें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी आइए देखिए हमारे मेघवाड़ी में किस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं आपके आपात्र को सुनकर, इसलिए ये कैसे परेशान है। एक एक परिवार यहाँ खड़ा है कि हमारा बरसों का घर, हमारे बाप दादा ने जो घर बनाए थे, हमारे वंश ने जो घर बनाए है, उस घर को अब लुटेरे लूटने आ गए हैं। तो क्या अब हमें धारावी से जाना होगा जहां हम छोटे छोटे थे, बचपन से हमने इस गलियों में गुजारी है, अब इस गलियों से हमें क्या जाना होगा? और अगर जाना होगा तो याद रखिए ये नाइंसाफी होगी। अगर इंसाफ करना है तो हमें आपको धारावी में ही घर देना होगा और हर एक को पात्र करना होगा। कोई भी यहां से जाएगा नहीं, क्योंकि इन सब ने कह दिया है कि अगर आप बुलडोजर भी लेकर आते हैं तो हम बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे, लेकिन धारावी नहीं छोड़ेंगे, अपना घर नहीं देंगे तुमको। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देख लें न्यूज़ NS इंडिया।